तो जय हिंद मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ पर जो कि बेसिकली जिसका नाम सुनते ही लोगों को हंसी आती है, लेकिन आज के टाइम पे हमारे देश में वह एक अपना बहुत बड़ा नाम बना चुकी है। हाँ, हम बात करने वाले हैं कॉकरोच यानी कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, जो कि हमारे देश में अभी के टाइम पे सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टा सब हर जगह वही चल रही है। कैसे हुई शुरुआत? तो मित्रों, बात है 15 मई 2026 की, जब हमारे CJI चीफ ऑफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक हमारे देश के जेनजी युवाओं के लिए एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने युवाओं को कॉकरोच बोला, जो कि कतई किसी भी जरिए से या किसी भी तरीके से सही नहीं है। उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह चीफ ऑफ जस्टिस हैं हमारे देश के। ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें हमारे देश के जब इतने बड़े बड़े लोग बोलेंगे तो कैसे चलेगा। आज का युवा जो कि देश का भविष्य है, युवा को देश का भविष्य बोला जाता है। जो युवा आज के टाइम पे मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, उसी के साथ साथ यदि वो कोई नई चीज़ कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, अब तुम नौकरियां तो उनको दे नहीं रहे हो, तो वो कुछ तो करेगा, तो तुम उनको कॉकरोच बोलोगे। ये कहाँ की बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस मूवमेंट की शुरुआत यहीं से होती है। पार्टी कैसे बनी? अभिजीत दीपके नाम जो सबसे ज़्यादा खुलकर आ रहा है, कहा जा रहा है, उन्हीं ने इस पार्टी की शुरुआत की है। हालांकि अभी तक ये पार्टी किसी रूप से रजिस्टर्ड नहीं मानी जा रही है, ना ही इसका कोई प्रूफ दिया जा रहा है, लेकिन इसमें इन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो निकाला है, जिसमें कि इनके मैनिफेस्टो में अगर आप ध्यान दें तो तीसरे नंबर पर जो चीज़ दोहराई गई है महिलाओं के बारे में, महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन। एक चीज सोच के देखिए, आज के समय में जिस समय पढ़ा लिखा युवा या समझदार युवा रिजर्वेशन के सख्त खिलाफ है या खिलाफत कर रहा है, क्योंकि जो जिसके अंदर क्षमता है उसी को सीट मिलनी चाहिए। रिजर्वेशन हालांकि हाँ ठीक है, लेकिन एक हद तक ठीक है, इतना ज्यादा रिजर्वेशन किसी प्रकार से ठीक नहीं है। ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में? अभिजीत जी के सपोर्टर, अगर देखा जाए तो अभिजीत जी ने अभी के समय पे दो लोगों को फॉलो कर रखा है, जिसमें से अगर हम एक का देखें, आई अंकित स्पीक्स के नाम से उनकी आईडी है। कुछ समय तक उनकी लोकेशन यूनाइटेड किंगडम की दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी के टाइम पर उन्होंने अपनी लोकेशन जो भी है वो हाइड कर ली है। उनका अकाउंट कहाँ से बेस्ड है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जो व्यक्ति इतने खुद से डरे हुए हैं कि उनकी सही लोकेशन पता ना चल जाए, क्या ही करेंगे ये आगे बढ़ के, क्या आगे बढ़ेंगे ये? एक चीज सोच के देखो। और साथ ही साथ अभी के टाइम पे ये ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी उस समय के आप कुछ वीडियोस निकाल के देखना, कितने अच्छे लोग या कितने बढ़िया लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे, कितने बढ़िया लोगों ने इसका सपोर्ट किया है। जो व्यक्ति अपने एक्स पर कमेंट करता है या एक्स पर ट्वीट करके बताता है कि जो भी नेपाल में हुआ है, जो भी नेपाल की जनता ने चेंजेस ने किया है वहाँ की गवर्नमेंट के साथ में, वही खासतौर मतलब डायरेक्टली ये तो नहीं, लेकिन वही यहाँ पर भी होना चाहिए, चेंजेस को ऐसा करना चाहिए। क्या लगता है हमारे देश में ऐसा हो पाएगा? हो सकता है हमारे देश में ऐसा? नेपाल वो नेपाल था, ये हमारा देश भारत है। भारत में सत्ता पलटना ना आज तक हो पाया है और ना ही कभी हो पाएगा। और जो व्यक्ति ऐसी आशा रखते हैं, ऐसी इच्छाएं रखते हैं, उनका इस देश में कोई भी स्थान नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी इस देश की जनता या इस देश के जेनजीज, क्योंकि ये देश हमारा है। और आप लोग देख सकते हैं अभी नेपाल की हालत क्या है। क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारे देश की भी हालत वही हो? तो फिर जैसा सही लगे। अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो इनके अकाउंट को सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा फॉलो किया जा रहा है, और बताया ये जा रहा है कि भारत के सबसे ज़्यादा लोग या अपने इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे से इनकी फॉलोइंग देख सकते हैं। हमारे देश का युवा इतना भी दिमाग नहीं है कि एक जो विदेशी है उसका सपोर्ट करे। और देखा जाए तो हमारी आपसी मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों को लेके हम लोग अलग अलग पार्टियों का सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बात देश की आती है तो हम सबसे पहले देश के साथ में खड़े होते हैं, किसी अदर कंट्रीज के साथ में नहीं होते हैं। और जो अदर कंट्रीज के साथ में होते हैं उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इन्होंने अपने कई वीडियो में
खासकर खोलकर कहा है कि इनका किसी भी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि अगर अभी जो मतलब रूमर्स या फिर चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये आम आदमी पार्टी AAP के कई कार्यकर्ताओं के साथ में तथा अरविंद केजरीवाल जी के साथ में स्वयं इनकी फोटो साथ में निकली हैं। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये अपनी बातों पर ही अड़े नहीं है। इनका युवा समर्थन कर रहा है, किस हिसाब की बातें कर रहे हैं? पेपर लीक 3 मई 2026 को नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश था। उसी चीज़ का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने युवाओं को, खासकर युवाओं को ही टारगेट किया, युवाओं के ही मुद्दे उठाए, युवाओं की ही बातें उठाई। आप लेकिन किस प्रकार के युवा हैं जो हमारे देश में इतनी सारी पार्टियां होने के बावजूद, हमारे देश में कई पार्टियां हैं, कुछ लोगों को किन्हीं पार्टियों के साथ में संबंध है, कुछ लोगों को किन्हीं पार्टियों के साथ में संबंध है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी विदेश से आए व्यक्ति या किसी विदेश के व्यक्ति के सपोर्ट में चले जाओगे। देखा जाए तो बांग्लादेश में कुछ समय पहले ही तख्ता पलट हुआ है, नेपाल में भी जैन जी ने तख्ता पलट किया है, पाकिस्तान में तो कई बार वहाँ की सेना तख्ता पलट कर चुकी है, अफगानिस्तान का भी यही हाल है। आप क्या चाहते हैं हमारे देश में भी ऐसा ही हो? इस चीज का बेसिक ध्यान रखें कि आप जिस गंगा में बह रहे हैं वो गंगा सीधी तो जा रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें उतरें और वो उल्टी होकर आप ही को दबा ले नीचे। इस प्रकार की चीज़ों में ना पड़ें। किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लें, जान लें, पता कर लें, उसके बाद में उसका सपोर्ट करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। सपोर्ट करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। बाकी अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने और अलग अलग दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अभी के टाइम पे सबसे शर्मनाक बात उनके लिए है जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।